पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से त्रस्त है। वहां महंगाई है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। तो इन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत में अपने ट्रेंड आतंकवादी भेजता रहता है और इस तरह की गंदी हरकत करता रहता है और तनावपूर्ण माहौल है, संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। तो जन स्वराज पार्टी का एजेंडा राष्ट्र है। भारत जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उन्माद पर राजनीति नहीं करती है। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो जाति के ध्रुवीकरण पर राजनीति करती है। वो रचनात्मक राजनीति करती है। उनके पिताजी, माताजी, उनके परिजनों को हम धन्यवाद, साधुवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसे लाल को पैदा किया है जो जिसने भारत के सीना को चौड़ा करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, जन स्वराज कल से 12 मई से कल्याण बिघा से स्टार्ट करने वाली थी। हस्ताक्षर उसको भारत पाकिस्तान को युद्ध देखकर उसको स्थगित कर दी है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के प्रवक्ता सैयद मशीन उद्दीन है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से अभी पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ी हुई है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? अभी पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध जारी है। पाकिस्तान को अपने इतिवृत्तियों को देखना चाहिए, अपने भूतकाल को देखना चाहिए कि उनका क्या हश्र हुआ है। 1971 में जब युद्ध हुआ तो आपने देखा होगा कि ये पूर्वी पाकिस्तान जो था वो भारत के दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। उसका एक नया देश का जन्म हो जिसका नाम बांग्लादेश। और अभी भी उनके यहाँ बलूचिस्तान जैसी समस्या बनी हुई है। पाकिस्तान अभी भी कई भाग में बंटने को तैयार है। पंजाब अलग होने वाला है, उनका सिंध राज्य में अलग बेचैनी है। तो पाकिस्तान के अलग अलग, बलूचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो, सब जगह अलग अलग समस्याएं हैं। पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से त्रस्त है। वहां महंगाई है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। तो इन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत में अपने ट्रेंड आतंकवादी भेजता रहता है और इस तरह की गंदी हरकत करता रहता है जो इंसानियत की दुश्मनी है, जो मानवता के खिलाफ है। बेकसूर लोगों की हत्या, हमारे 26 सैलानी जो गए थे अपने बीवी बाल बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए थे, उनके साथ जो घटना घटी है पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के द्वारा, उसका भारत ने जो 7 मई को जवाब दिया। जन स्वराज पार्टी अपने देश की भारतीय सेना के साथ खड़ी है, अपने राष्ट्र के साथ खड़ी है और राष्ट्र की जो शासकीय व्यवस्था है उसके साथ खड़ी है। आप 11 मई से नहीं, कल से शुरू होने वाला था ये हस्ताक्षर वाला, तो आप लोग क्या सोच के इसे स्थगित कर दिए? देखिए, जो अभी आज पाकिस्तान के का आधिकारिक बयान आया है कि हम युद्ध के मैदान, लेकिन फिर बाद में दोपहर में उनके एक उप प्रधानमंत्री जी हैं, उनका बयान आया है कि अगर पाकिस्तान भारत कुछ नहीं करे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो ये अजीब तरह की स्थिति बनी हुई है और तनावपूर्ण माहौल है, संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। तो जन स्वराज पार्टी का एजेंडा राष्ट्र है। भारत जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उन्माद पर राजनीति नहीं करती है। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो जाति के ध्रुवीकरण पर राजनीति करती है। वो रचनात्मक राजनीति करती है, वो सकारात्मक राजनीति करती है, वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। लोग शिक्षा के नाम पर, पलायन के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है वो करती है। तो हम लोगों ने, हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी ने और जो कार्यकारिणी हमारी है, कोर कमेटी हमारी पार्टी की, उसने आज मीटिंग करके ये फैसला लिया कि जो हमारा कार्यक्रम है इसको तत्काल 15 मई तक हम इसको स्थगित करते हैं और फिर 15 मई को हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। और अगर सब ठीक ठाक रहा तो जैसे विधिवत कार्यक्रम चल रहा था, जो उद्घोष यात्राएं चल रही थी या बिहार बदलाव यात्रा जो हमारी संभावित यात्रा है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव से, वो यात्रा फिर शुरू होगी। से ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है और 2 महिला लीड कर रही है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? महिला ही लीड कर रही है ऑपरेशन सिंदूर। नहीं, ठीक है, वो चाहे व्योमा सिंह हो या कुरैशी हो, हाँ, हम दोनों को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहते हैं। सिर्फ इनको धन्यवाद नहीं जाती, इनके माँ और पिताजी को भी धन्यवाद है कि आपने ऐसे जिगर के लाल को पैदा किया है जो चाहे सोफिया कुरैशी हो या व्योम सिंह हो, उनके पिताजी, माताजी, उनके परिजनों को हम धन्यवाद, साधुवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसे लाल को पैदा किया है जो जिसने भारत के सीना को चौड़ा करने का काम किया है और भारत के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है।
भाई सरकार के साथ है, पूरी व्यवस्था के साथ हैं, हम भारतीय सेना के साथ हैं, अपने राष्ट्र के साथ हैं, अपने भारत माता के लिए, मादर हिंद के लिए एक एक जन स्वराजी अपने जान की कुर्बानी देने को तैयार है, उनकी शहादत देने को तैयार है। तेज प्रताप के आप वीडियो देखे होंगे, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग लिए हैं। कौन तेज प्रताप की बात कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। अच्छा, तो वो तो चरवाहा विद्यालय में बने, पता नहीं उनका हम नोटिस नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। जो चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हैं उनकी हम नोटिस नहीं लेते हैं। टाइम मिला तो हम भी सेना के साथ लड़ने। अरे भाई, तो अगर लेना था तो उसी टाइम एनडीए में एडमिशन क्यों नहीं करा लिए थे? चरवाहा विद्यालय में कौन पढ़ रहे थे? तो फिर उनका वायरल हो रहा है कि हम लोग वायुसेना में जाके हम भी लड़ेंगे अगर हमको मोदी जी अगर। हाँ हाँ, वो मान लिया। अब इनको हम क्या बोले, ऐसा संवेदनशील विषय है, लेकिन उनको नोटिस लेने का नहीं है। नहीं। तो चलिए, आपने देखा, साफ तौर पे सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जन स्वराज के प्रवक्ता सैयद मशीद उद्दीन जी है, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।